आपने जन्म की बात की। मैं देख रहा था कि काफी बड़ी कंट्रोवर्सी जैसे बराक ओबामा को लेकर अमेरिका में हुई, जहां पे सवाल उठ रहा था कि ओबामा का जन्म कहां पे हुआ, बहुत बड़ा विवाद हो गया। वैसा ही एक विवाद त्रिपुरा में चल रहा था कि ये बिप्लब देब बांग्लादेश में जन्मे हैं कि त्रिपुरा में जन्मे। आपके पेरेंट्स बांग्लादेश से आए थे, आपके पिता, लेकिन यही विकिपीडिया कहने लग गया कि बिप्लब देब भी बांग्लादेश से आए हैं, ऐसे टाइम पे जब बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए, इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं, किसी को पाकिस्तान में जन्म हुआ, किसी का बांग्लादेश में जन्म हुआ, तो इस देश में सीएम भी रहे हैं। मैं जहां बैठा हूं, इस धरती में भी सीएम रहे हैं बांग्लादेश में जन्म लिए व्यक्ति। तो इसलिए मेरा जन्म कहां हुआ, मेरा तो जन्म अभी आपने पूछ दिया, मेरे 1971 25 नवंबर में हुई, त्रिपुरा में हुई, उदयपुर हॉस्पिटल में हुई। अब मैं ये मेरा जन्म बांग्लादेश में न हुआ ना भारत में हुआ है, तो उसको लेके मेरे को लगता नहीं बहुत ज्यादा चर्चा करना चाहिए। मेरे काम को लेके करना चाहिए। मैं जनता से चुना हुआ व्यक्ति हूं, लोगों ने मेरे को एमएलए बनाया है। आपको लग रहा है लोग आपके साथ बदमाशी कर रहे थे विकिपीडिया का आपका पेन चेंज करके? देखिए, ये इंप्रेशन देने के लिए कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट है, इसको भी वापस भेज दो। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं बांग्लादेशी माइग्रेंट है ना, क्या है, देश विभाजन के बाद बहुत लोग बांग्लादेश पाकिस्तान से इस देश में आए हैं। कोई उप प्रधानमंत्री भी बने, कोई सीएम भी बने हैं। इसलिए इसको इशू बना के बात करना ये फिजूल खुर्ची बात है, और हमको लगता नहीं हम लोग इसमें पढ़ना चाहिए। ये कोई इशू ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का इशू त्रिपुरा में भी है, जैसे आसाम में है, जैसे वेस्ट बंगाल में है। हाल ही में आपके एलआई जो कि आईपीएफटी पार्टी से आते हैं, आपके यहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है मेवार कुमार जमातिया, उन्होंने बयान दिया कि त्रिपुरा में भी हमें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप चाहिए। क्या आपके हिसाब से त्रिपुरा में भी जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं उनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने का टाइम आ गया है? देखिए, इलीगल माइग्रेंट कहीं भी रहेगा, किसी भी देश में, वो कोई भी देश उनको नहीं रखता, किंतु उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो आप करेंगे डिमांड? और मेरे यहाँ अभी त्रिपुरा में भी जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए, ऐसा है, त्रिपुरा में अभी भी ये विषय आया ही नहीं। ये विषय तो तब आएगा जब आप लेके आओगे, और कौन लेके आएगा? नहीं, मैं क्यों लेके आऊंगा? अरे आप चीफ मिनिस्टर हो, अगर आप इरिटेटेड हो इलीगल माइग्रेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के पास है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आसाम में जो एनआरसी लागू किया है, ये आसाम गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग किया था, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां जहां लागू करना है, क्या करना है, राज्य सरकार के साथ बात करेगी। जब मेरे साथ बात करेगी तब मैं आपके साथ बताऊंगा। नहीं, पर आप अपनी तरफ से डिमांड करना चाहते अपनी हो? तरफ से मैं इस विषय में क्यों जाऊं अभी? अरे इलीगल माइग्रेंट्स अगर बड़ी प्रॉब्लम है, बॉर्डर रिडन स्टेट है आपका, आप अगर लग रहा है कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स चेंज कर रहे हैं त्रिपुरा की टोपोग्राफी, जो कि वहां की लोकल पार्टीज को लग भी रहा है और आप पे प्रेशर भी हो रहा है, तो आपको इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में आके बोलना चाहिए कि इलीगल माइग्रेंट्स को हटाओ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस एनआरसी में किसी को नुकसान हो रहा है आसाम में मैं तो नहीं देख रहा हूं। पहले जैसे कुछ लोग पैनिक करने के लिए 4 एमपी जा रहे हैं, वहां माहौल बना रहा है। आज तो आसाम में एकदम चुपचाप है, कुछ नहीं हुआ, एक व्यक्ति भी आसाम से नहीं निकला। बस उतना ही बोल रहे हैं नेशनल रजिस्ट्रेशन हो, और आपके पास, आप यहां जन्मे हो, आपके पास पेपर्स तैयार करो। इसमें कमी क्या है? नुकसान कौन सा हो रहा है? आसाम में शुरू हुआ, आसाम का बोलो कि त्रिपुरा में भी आपको एनआरसी चाहिए, आप बोलते क्यों नहीं हो? मैं देखिए, आसाम का रिजल्ट आने दीजिए ना। आसाम में क्या, तो पहले आसाम में शुरुआत किया है, वो कंप्लीट होने दीजिए, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट तो देखना चाहिए ना आपको। आपको लगता है रिजल्ट निकलेगा या कुछ नहीं होगा? ये तो आसाम मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार कह सकते हैं, और प्रोसेस जो चालू है, तो रिजल्ट आने दीजिए। उसके बाद रिजल्ट अच्छा होगा तो बाकी सब स्टेट में लागू करेंगे। रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो इसके पहले एक स्टेट में प्रयोग शुरू किया है, उसको करने दीजिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, जनता भी है, सभी लोग देख रहे हैं, तो उसको करने दीजिए। इससे नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, वो उसका पूरा फाइनलाइज होने के बाद मेरे को लगता है उसके बाद हम लोग इसमें जाना चाहिए। बहुत बच बच के बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप।
एकदम बच बच के कि जो डेंजरस बॉल आ रही है, रिवर्स स्विंग हो रही है, उसको मैं छोड़ दूं, कहीं आउट ना हो जाऊं करते करते बात ऐसा नहीं है, जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गृह मंत्रालय का डिपार्टमेंट है। मैं अपने राज्य में सुखी हूं, सुखी न भवंतु, मैं वही काम करना चाहता हूं। ठीक है, इसलिए जब को जो करना है वो करे, मैं अपने राज्य में हूँ, मुझे अपने राज्य के ही काम से काम रखना है। हाँ, फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार जब राज्य सरकार के पास